हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का लेटेस्ट अपडेट है, एक और नई वैकेंसी है जो आपकी यूकेपीएससी के द्वारा निकाल दी गई है। इसमें सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है जो निकाल दी गई है। इसमें हम दोस्तों बात करने वाले हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम्स और आपका सिलेबस है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल करने से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए ये आपकी वेबसाइट खुल चुकी है यूकेपीएससी की। इसमें देखिए आज ही का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में विज्ञापित विज्ञापन एवं ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए आपका विज्ञापन संख्या है A/2E4AE 2021-22 का। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 है। इसमें देखिए विज्ञापन की तिथि है आपका आज की डेट का निकला है 1 सितंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है जो 21 सितंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक रखा गया है। साथ ही परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क को आपको 21 सितंबर 2021 तक ही मध्यरात्रि तक जमा करवाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बताया गया कि प्रश्नागत विज्ञापन में 6 विभागों के पद विज्ञापित किए गए हैं और साथ ही लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व उक्त पदों का चयन हेतु ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में विभागवार पदवार वरीयता में अनुकूलन करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि आपके जो 6 डिपार्टमेंटों में इसकी वैकेंसी निकली है। जैसे ही आपका इसमें एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है इसमें, तो उससे पहले आपको जो विभागों का पदवार है आपको इसमें फिल करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा। और परीक्षा के आयोजन के बारे में बताया गया कि उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही जो इसका साक्षात्कार होगा इसका भी समय पर आपको दैनिक समाचारों के माध्यम से प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो देखिए वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें 154 वैकेंसी है। इसमें विभागों के नाम की बात करें तो विभाग आपके ग्रामीण निर्माण विभाग में निकली है आपके सिविल अभियंता और सहायक अभियंता की विद्युत और यांत्रिक की। इसके अलावा सिंचाई विभाग में आपके सिविल और यांत्रिक की निकली है सहायक अभियंता की वैकेंसी 29 और 6 वैकेंसी है। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग की बात करें तो लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता कृषि अभियंत्रण की 4 निकली है और सिविल की आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। नेक्स्ट बात करें पेयजल की उत्तराखंड जल संसाधन में सहायक अभियंता सिविल की वैकेंसी इसमें 9 निकली है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की बात करें तो ऊर्जा विभाग में सहायक विद्युत निरीक्षक की 1 वैकेंसी निकली है। इसके बाद बात करें लोक निर्माण विभाग में तो लोक निर्माण में 18 विज्ञप्ति आपकी जो निकली है। ये विज्ञापन आपका सारे जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं हम। और टोटल वैकेंसी आपका इसमें की बात करें तो 84 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है, 32 आपकी ओबीसी की है, 17, 14 और 7 ये अदर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 154 वैकेंसी निकली है। देखिए इसमें बताया गया कि नोट में रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। इसके अलावा पद का स्वरूप की बात करते हैं राजपत्रित व स्थायी प्रकार का पद है। इसके अलावा वेतन की बात करें तो इसमें वेतन है जो आपका लेवल 10 का आपका जो ये वैकेंसी है इसमें अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसमें वेतन की बात करें तो इसमें आपका 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका इसमें सैलरी रखा गया है। नेक्स्ट बात करें इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, तो योग्यता के बारे में हम आपसे बात करेंगे पूरी डिटेल से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए इसमें ग्रामीण निर्माण विभाग की बात करें तो सिविल अभियंता की सिविल वालों की वैकेंसी की जो योग्यता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में आप स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ ही सिविल अभियंत्रण में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया का भाग क और ख उत्तीर्ण कर लिया हो। इसके अलावा अदर यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा काल है तो आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं। और साथ ही आपके पास राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का B प्रमाण पत्र है तो आप उसे वहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद बात करें सहायक अभियंता की विद्युत और यांत्रिक की, तो इसमें आपका सेम वही कैटेगरी का आपका रखा गया है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का और प्रादेशिक सेना में आपका न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई विभाग की बात करें तो सिविल का आपका लगभग सभी वैकेंसीज में इसी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। नेक्स्ट बात करें कृषि की, तो कृषि में आपका कृषि अभियंत्रण में आपके पास स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का आपके पास प्रादेशिक सेना का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपको राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर से आपके पास B सर्टिफिकेट होना जरूरी। इस प्रकार का आपका ये जो विद्युत वालों का, सिविल का और कृषि वालों का हमने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें बताया गया कि भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के संपेक्ष अभ्यर्थियों की लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा आहूत की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की प्रवीणता लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार से प्राप्त किए अंकों का कुल योग आपका जो मेरिट बनाने वाला है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपका 21 साल से लेकर 42 साल तक रखी गई है और इसमें 1 साल की आपको छूट दी गई है। आपको आवेदन किस प्रकार से करना है यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद मेन्यू बार में जाके आपको अप्लाई का लिंक पे क्लिक करके
यहाँ पे अप्लाई की जो पेज होगा उसमें आपको इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपना फिर दोबारा से लॉगिन और पासवर्ड डाल के, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसे कंटिन्यू करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें देखिए जनरल कैटेगरी का परीक्षा शुल्क है आपका 276.55 रुपये रखा गया है। साथ ही उत्तराखंड का जो अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है उसके लिए 176.55 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आपका 126.55 है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर का 276.55 रखा गया है। साथ ही उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग का 26.55 है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित सर्वेक्षित राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चों का इसमें कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बताया गया है कि गलत उत्तर के लिए दंड लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 हेतु अत्यधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित प्रकृति परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा। तो इसमें देखिए आपके जो एग्जाम सेंटर से यहाँ बनाए जाने वाले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रप्रयाग, कठिमा, पंतनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी और कोटद्वार में आपके इसके सेंटर, और श्रीनगर, चमोली, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी में आपके सेंटर्स होने वाले हैं। परीक्षा की बात की जाए तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका सामान्य योग्यता परीक्षा होने वाला है। इसमें आपका सामान्य हिंदी का 100 नंबर का पेपर होगा, प्रश्न होगा, इसमें आपको 100 नंबर का होगा और 1 अंक आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र का दिया जाएगा। और समय अवधि आपकी 2 घंटे होने वाली है। अंग्रेजी होगा इसके पास 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे होंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के होते 100 प्रश्न आएंगे आपके, इसमें 100 नंबर के और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपके एजुकेशन के हिसाब से आपका जो पेपर होने वाला है अभियंत्रण विषय का, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे सिविल वालों का बताया है, मैकेनिक वालों का बताया, इलेक्ट्रिक वालों का बताया, एग्रीकल्चर वालों का बताया गया है। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपका 180/180 रहने वाली है और साथ में पूर्णा के आपको 360 नंबर का आपका रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके 180 प्रश्न आने वाले हैं 2 नंबर के, तो 360 नंबर का आपका टोटल पूरा पेपर होने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे इसमें दिया जाने वाला है। इसके बाद आपका साक्षात्कार की बात करें, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें लिखित परीक्षा आपके 1020 अंकों का आपका लिखित परीक्षा का होगा और साथ में आपका 100 नंबर का साक्षात्कार यहाँ पे होने वाला है। और टोटल नंबर की बात करें तो टोटल आपका 1120 अंकों का पूरा पेपर होने वाला है। नेक्स्ट बात की जाए सिलेबस की, तो देखिए हमें सिलेबस के बारे में बताया गया है। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है आपका, हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवारों के हिंदी विषय की समझ और शब्दों में कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसमें आपका जो हाई स्कूल स्तर का जो पेपर आने वाला है, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपको पाठ्यक्रम परिष्ठा 3 में दिया गया है। इसके अलावा सामान्य दिन की बात करें तो सामान्य दिन आपके भारत इंडिया की जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के संबंध में आपका इसमें प्रश्न पत्र आने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रयोग का प्रारंभिक ज्ञान भी आपका इसमें आने वाला है। साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार यहाँ पे आपका जो जागरूकता है, आपकी सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, संबंधन क्षमता को जानने के लिए यहाँ पे आपका साक्षात्कार के विषयों पर चर्चा की जाने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो आपका देखिए सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश का इस प्रकार है। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स के हिसाब से भी यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट आपका जो सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स है उनका सिलेबस यहाँ पे इस प्रकार से बता रखा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, विजुअल डिजाइन, आरसी डिजाइन और यहाँ पे बी पार्ट में आपका इस प्रकार रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वालों का पेपर है जो ए पार्ट बी पार्ट में बांटा गया है। इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में यहाँ पे बता रखा है और मैकेनिकल वालों का भी यहाँ पे पार्ट में बांट रखा है। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को इस प्रकार से यहाँ पे काट रखा है। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पे होने वाला है। साथ ही नेक्स्ट बात की जाए, इसमें प्रमाण पत्र से संबंधित है। उत्तराखंड की आर्थिक श्रेणियों के निर्धारित प्रमाण पत्रों का जो आपका स्वरूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। देखिए यहाँ पे सेनानियों का जो आश्रितों का जो प्रमाण पत्र होगा यहाँ पे इस प्रकार होने वाला है। आपको यहाँ पे इसे फोटोकॉपी करवा के बाद में डीबी के टाइम पे आपको इसको वहाँ पे ले जाना होगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे यह बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस प्रकार का आज का आपको लेटेस्ट अपडेट था। तो फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ।